प्रिय विद्यार्थियों, मैथ्स एट होम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। ठोस के पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात करने की श्रृंखला में आज हम गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में पिछले वीडियो में हम विस्तार पूर्वक चर्चा कर चुके हैं, इसलिए सूत्रों के बारे में हम ज़्यादा चर्चा यहाँ नहीं करेंगे। इस चैनल पर वीडियो श्रृंखलाबद्ध अपलोड किए जाते हैं, अतः नियमित नवीन वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए बिना समय नष्ट किए गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न इस प्रकार है। एक गोले का आयतन 38,808 घन सेमी है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें सवाल में दिया हुआ है गोले का आयतन 38,808 घन सेमी। हमें ज्ञात करना है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें r की आवश्यकता है, लेकिन r कहाँ से आएगा? r आएगा आयतन से। तो हम मान लेते हैं गोले की त्रिज्या r है और दिया हुआ है गोले का आयतन 38,808 घन सेमी। तो हम जानते हैं गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब होता है। तो 4/3 पाई r क्यूब बराबर 38,808। अब r क्यूब बराबर हो गया 38,808 गुणा 3/4 गुणा पाई। लेफ्ट साइड में 4/3 है, वो राइट में आकर के 3/4 हो गया। अब पाई का मान रख देते हैं 22/7। पाई नीचे है तो 22 नीचे और 7 ऊपर आ जाएगा। तो ये हो गया 38,808 गुणा 3 गुणा 7/4 गुणा 22। 22 से 38,808 को काट दिया तो 1,764 हो गया। तो आ गया 1,764 गुणा 3 गुणा 7/4। अब 4 से फिर काट दिया 1,764 को, तो 441 आ गया। तो 441 गुणा 7 दिए 21 हो गया। तो r क्यूब बराबर हो गया 21 गुणा 21 गुणा 21। r क्यूब बराबर 21 का क्यूब हो गया, इसलिए r का मान 21 आ गया। 21 क्यूब है तो r का मान 21 सेंटीमीटर आ गया। तो अब हम गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर। r हमें मिल गया तो मान रख देते हैं। तो 4 गुणा 22/7 गुणा 21 स्क्वायर। r स्क्वायर है ना सूत्र में, इसलिए 21 स्क्वायर। अब 4 गुणा 22/7 गुणा 21 और 7 से 21 को काट दिया 3। तो हमें मिल गया 4 गुणा 22 गुणा 3 गुणा 21। इन चारों को गुणा करने पर 5,544 वर्ग सेमी उत्तर आ गया। ये हमें गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल गया। तो हमें गोले का आयतन दिया हुआ था। आयतन से हमने त्रिज्या 21 सेमी ज्ञात कर ली और त्रिज्या आने के बाद हमने गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया, जो 5,544 वर्ग सेमी आया। आइए एक सवाल और लेते हैं। एक बेलन शीशे का बना हुआ है जिसकी त्रिज्या 4 सेमी है, ऊंचाई 10 सेमी है। इसे पिघलाकर 2 सेमी त्रिज्या के कितने गोले बनाए जा सकते हैं? हमारे पास एक बेलन है जो शीशे का बना हुआ है और उसकी त्रिज्या 4 सेमी है और ऊंचाई 10 सेमी है। त्रिज्या 4 सेमी और ऊंचाई 10 सेमी, ये बेलन का माप दिया हुआ है। इस बेलन को पिघलाकर हमें 2 सेमी त्रिज्या वाले गोले बनाने हैं। तो हम क्या करेंगे? पहले उस बेलन का आयतन ज्ञात करेंगे जिसे हम पिघला रहे हैं। बेलन का आयतन ज्ञात करेंगे और फिर गोले का आयतन ज्ञात कर लेंगे। और हमें संख्या बतानी है तो हम बेलन के आयतन में गोले के आयतन का भाग लगा देंगे। तो सबसे पहले हम बेलन का आयतन ज्ञात करते हैं। क्या दिया हुआ है? बेलन की त्रिज्या दी है r बराबर 4 सेमी। बेलन की ऊंचाई दी है h 10 सेमी और हम जानते हैं बेलन का आयतन बराबर होता है पाई r स्क्वायर h। तो हमारे सवाल में पाई को पाई रहने देते हैं। r का मान 4 है और h 10 है,
तो बेलन का आयतन पाई 4 स्क्वायर गुणा 10, 4 स्क्वायर 16 हो गए, 16 को 10 से गुणा किया 160। बेलन का आयतन आ गया 160 पाई घन सेमी। 160 पाई घन सेमी बेलन का आयतन आ गया। इस बेलन को पिघलाकर 2 सेमी त्रिज्या के गोले बनाए जाते हैं। गोले की त्रिज्या 2 सेमी है, तो 2 सेमी त्रिज्या वाले गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। आर का मान 2 रख देते हैं, तो 4/3 गुणा पाई गुणा 2 का क्यूब, 2 का क्यूब 8, 8 को 4 से गुणा किया 32, तो 32/3 पाई घन सेमी। हमें 2 सेमी त्रिज्या वाले एक गोले का आयतन मिल गया है 32/3 पाई घन सेमी। अब हमें गोलों की संख्या ज्ञात करनी है। बेलन को पिघलाकर गोले बनाए गए हैं, तो कितने गोले बने? तो हम क्या करेंगे, बेलन के जो आयतन आया है उसमें एक गोले के आयतन का भाग लगा देंगे। तो 2 सेमी के गोलों की अभिष्ट संख्या बराबर बेलन का आयतन बट्टा गोले का आयतन। बेलन का आयतन है 160 पाई और गोले का आयतन है 32/3 पाई। पाई से पाई कट गया, 3 ऊपर आ गया, तो 160 गुणा 3/32 और 32 से हम 160 को काट देते हैं, तो हमारे पास आ गया 5। 5 को 3 से गुणा किया 15 उत्तर आ गई। इस तरह से हमें 15 गोले मिले। एक बेलन को पिघलाया, बेलन की त्रिज्या 4 सेमी थी, ऊंचाई 10 सेमी थी, तो हमने बेलन का आयतन ज्ञात कर लिया। इसको पिघला कर गोले बनाए गए हैं, तो गोले का भी आयतन ज्ञात कर लिया। हमें संख्या बतानी है, तो हमने बेलन का जो आयतन आया है उसमें गोले के आयतन का भाग लगा दिया, तो हमारे पास संख्या आ गई 15। आइए एक प्रश्न और लेते हैं। एक खोखला गोलीय सेल 2 सेंटीमीटर मोटा है। यदि इसकी बाह्य त्रिज्या 8 सेमी है, तो इसमें लगी धातु का आयतन ज्ञात कीजिए। एक गोलीय कोश है, खोखला गोल सेल है जिसकी बाह्य त्रिज्या 8 सेमी दी हुई है और इसकी मोटाई 2 सेमी है। हमें इसमें लगी धातु का आयतन ज्ञात करना है। तो खोखले गोलीय कोश की बाह्य त्रिज्या 8 सेमी है, ये हमें दी हुई है। तो इस खोखले गोलीय सेल की आंतरिक त्रिज्या 8 - 2 बराबर 6 सेमी होगी, यानी 2 कम होगी। बाह्य त्रिज्या 8 सेमी है तो आंतरिक त्रिज्या 6 सेमी होगी, क्योंकि 2 सेमी मोटा है। मोटाई इसकी 2 सेमी है तो 2 सेमी कम कर दी 6 सेमी। अब हम बाह्य त्रिज्या को R1 मान लेते हैं और आंतरिक त्रिज्या को R2 मान लेते हैं। तो हमें खोखले गोल सेल में लगी धातु का आयतन ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, जो बाह्य आयतन है उसमें आंतरिक आयतन घटा देंगे। तो बाह्य आयतन के लिए सूत्र क्या बन गया, 4/3 पाई R1 क्यूब और आंतरिक के लिए 4/3 पाई R2 क्यूब। R1 बाह्य त्रिज्या है, R2 आंतरिक त्रिज्या है। अब 4/3 पाई कॉमन आ गया, तो R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब, ये हमें सूत्र मिल गया खोखले गोलीय कोश का। तो 4/3 गुणा 22/7 ब्रैकेट में 8 क्यूब माइनस 6 क्यूब। 8 का क्यूब 512 और 6 का क्यूब 216। तो 4/3 गुणा 22/7 गुणा 512 में से 216 घटा दिया, 296 घन सेमी हो गया। और इसको सरल कर दिया तो नीचे तो 7 × 21 हो गया और ऊपर 4 गुणा 22 गुणा 296। इनको सरल करने पर हमारे पास उत्तर आया 1240.38 घन सेमी। अतः गोलीय कोश में लगी धातु का आयतन 1240.38 घन सेमी हमें उत्तर मिल गया। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।